बच्चों जय हिंद। जय हिंद सर। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमारा हुआ था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपको लोगों को आगे समझ के नहीं आया? ऑनलाइन वालों को भी समझ आ गया? कमेंट करके बताना जरूर। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक है प्रूफ वाला टॉपिक। आज के टॉपिक के अंदर ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिनके अंदर ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज लगेंगी और क्वेश्चन को प्रूव करना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में लाना है, राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में लाना है। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जिनके अंदर दोनों साइड लेनी पड़ती है। लेफ्ट हैंड साइड को ले लो, कुछ आंसर आएगा, फिर राइट साइड को ले लो, कुछ आंसर आएगा, उसके बाद वो प्रूफ होता है। तो आज वाला टॉपिक थोड़ा सा चैलेंजिंग है। एक्सरसाइज 8.4 है। इस वीडियो के 2 पार्ट बनेंगे और हो सकता है 3 पार्ट भी बन सके। ऑलराइट, 2 पार्ट में तो एनसीईआरटी कवर होगी और तीसरे में एक्स्ट्रा एग्जाम्पलर और आरडी के क्वेश्चन, क्योंकि इसमें से थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है। ओके, बट हम इसको आसान बनाएंगे आपके लिए। ओके, करें स्टार्ट? यस सर। जोश की कमी है? यस सर। वेरी गुड। तो देख लेते हैं बच्चों आज का टॉपिक। शेयर कर देना बच्चों अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को। ओके, तो 10th क्लास ये हमारा टॉपिक है आज का। ये आ गया देखो एक्सरसाइज 8.4 और इसके अंदर जो क्वेश्चंस आपको दिखेंगे बच्चों वो दिखेंगे प्रूफ वाले क्वेश्चन। ठीक है, प्रूफ वाले होंगे। इसके लिए कुछ फॉर्मूले हैं। फॉर्मूले ना बोल करके आप बोलो उनको आइडेंटिटीज। क्या बोलोगे? आइडेंटिटीज। ठीक है, हर बच्चे को ये तो मालूम है ना कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर 6 चीजें होती हैं। कौन कौन सी? साइन, कॉस, टेन, कॉट। ओके, तो उन्हीं के ऊपर यहाँ पे बने हुए हैं फॉर्मूले। देखो जी, पहली आइडेंटिटी जो आपके सामने आती है वो ये है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आपकी पहली आइडेंटिटी है। इसका जन्म 10th क्लास में हो रहा है और ये आगे तक हमेशा इस्तेमाल होती रहेगी। 11th में, 12th में, ग्रेजुएशन में, हर जगह ये वाली आइडेंटिटी इस्तेमाल होगी। याद रखोगे? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। थीटा की जगह कोई भी एंगल हो सकता है, लाइक साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ओके, अभी इसका डेरिवेशन भी मैं आपको दिखा दूंगा, एक प्रूफ करके दिखा दूंगा। दूसरी देखो, दूसरी होती है बच्चों ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरी हमारे पास ये वाली है, बोल के बताओ जरा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तीसरी भी होती है हमारे पास। तीसरी का नाम मैं ऐसे करके बोल सकता हूँ, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये होती है हमारे पास तीसरी। तो कुल मिला के हमारे पास 3 आइडेंटिटीज हो गई। ठीक है, कौन कौन सी हो गई अंशुल? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दूसरी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तीसरी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। हाँ, याद रखें थीटा जो यहाँ पर होगा वही थीटा यहाँ पर भी होगा। यहाँ पर अगर ए है तो यहाँ पर भी ए होगा। एंगल मस्ट बी सेम। बोलो एक बार, एंगल मस्ट बी सेम। एंगल सेम होना चाहिए। तो ये 3 फॉर्मूले आपके पास आ गए। ठीक है, अब देखो यहां से ना डिराइव हो जाते हैं कुछ फॉर्मूले। क्या हो जाते हैं? डिराइव माने बन जाते हैं। कैसे बन जाता है? कॉस उधर फेंक दो तो आपके पास एक बन जाएगा साइन स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर। तो देखो ये भी एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, याद रखना है इसे। साइन स्क्वायर थीटा को बोल सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम बोल सकते हैं साइन स्क्वायर। ज्यादातर ऐसे ही इस्तेमाल होता है ये। ठीक है, वाइस एंड वर्सा, उल्टे सीधे। तो फॉर्मूला आपको अच्छे से याद होना चाहिए और उसका ब्रेक करना भी आना चाहिए कि भाई इससे ये बन जाएगा और इससे ये बन जाएगा। याद रखोगे? कैसे बना ये बताना जरा। कॉस उधर चला गया, कहीं पर भी आपको 1 माइनस कॉस स्क्वायर दिखेगा तो आप क्या लिखोगे? और कहीं पर भी आपको साइन स्क्वायर दिखेगा तो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन इस्तेमाल होंगे। अच्छा बच्चों, अगर मैं इसे ऐसे बोल दूं बेटा, साइन के ऊपर देखो स्क्वायर है, ये स्क्वायर अगर ऊपर चला गया तो ऐसे भी तो बोल सकता हूं कि साइन थीटा की वैल्यू 1 माइनस कॉस स्क्वायर आएगी। हाँ या ना? ओके, मान लीजिए आपके टीचर ने आपसे बोल दिया स्कूल में कि भाई साइन थीटा को कॉस थीटा के टर्म्स में एक्सप्रेस करो। आई रिपीट,
साइन थीटा को कॉस थीटा के टर्म में एक्सप्रेस करो, ठीक है, मतलब साइन थीटा का आंसर कॉस थीटा के अंदर दो। तो आपको ये बात याद होनी चाहिए कि साइन थीटा को मैं क्या बोल सकता हूं, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कैसे बोल सकता हूं, रीजन आपको मालूम है। इसकी जो सोर्स है वो ये है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। कॉस उधर गया तो माइनस का हो गया, साइन का स्क्वायर उधर गया तो अंडर रूट हो गया, ठीक है। तो मेनली आपको ये याद रखना है, ये याद रखना है या ये याद रखना है, ऊपर वाला मेनली एक फॉर्मूला। इससे तो फिर डिराइव होते जाएंगे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। कॉन्फिडेंस आया? Yes, sir. बोल के बताओ जरा फिर पहला फॉर्मूला। बस बाकी सब इससे ये हो जाएंगे। एक और बन सकता है इससे बच्चों, देखो क्या बन जाएगा, ये रहा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हाँ या ना? क्या बन सकता है, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि मुझे कॉस थीटा का आंसर दे दीजिए इन टर्म्स ऑफ साइन, तो मैं क्या करूंगा, स्क्वायर उधर फेंकूंगा। देखो जितनी भी बातें मैं तुम्हें यहाँ पर अभी बता रहा हूं, इन सब का इस्तेमाल अभी होगा, आज की स्लाइड में होगा, आज की वीडियो में होगा। तो ये सारी बातें याद रखो, ओके। फॉर्मूला देखो एक है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। लेकिन इससे फिर दो फॉर्मूले बने, साइन स्क्वायर वाला बना और कॉस स्क्वायर वाला। उससे फिर दो फॉर्मूले और बने, साइन थीटा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ कॉस आ गई और कॉस थीटा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ साइन। ऐसी बातें पूछता है। एक्सरसाइज 8.4 में पहले दो क्वेश्चन इसी टाइप के आएंगे कि इस टर्म में एक्सप्रेस करो, उस टर्म में एक्सप्रेस करो। इसलिए मैं यहाँ बैकग्राउंड बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ, बैकग्राउंड, ताकि आप लोगों का स्ट्रांग हो जाए कॉन्सेप्ट। एक और देखो बेटा, ये रहा, याद रखना सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्या याद रखोगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ माइनस आता है, ओके। बनाओ उससे, टेन उधर ले जाओ तो एक बन जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये एक फॉर्मूले का जन्म हो गया। कहां से बना है, यहां से बना है। अगर कोई टीचर आपसे स्कूल के अंदर पूछे कि भाई सेक थीटा को एक्सप्रेस कर दीजिए इन टर्म्स ऑफ टेन थीटा, तो स्क्वायर उधर जाके ऐसा बन जाएगा। तो लो जी, एक फॉर्मूला आपके पास और आ गया, सेक थीटा बराबर अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये याद करने की जरूरत नहीं है, याद सिर्फ एक करना है, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। बाकी सब इससे बनते चले जाएंगे, ठीक है। मैं क्या सिखा रहा हूं, कैसे बनाना है, क्या सिखा रहा हूं, ये सीखना है बस आपको, ठीक है बच्चों। एक और मान लो बच्चों, देखो यहां तक तो हम आ ही गए। अब ना 1 को इधर ले आओ तो क्या बनेगा, ये सेक स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर। तो ऐसे लिख दूं मैं, ऐसे देखो, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल, यहां से टेन स्क्वायर क्या बनेगा, सेक स्क्वायर माइनस 1, ऐसे बोल दो उसे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो देखो ये भी एक आइडेंटिटी आपके पास बनकर आ गई कि टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। आगे समझ के नहीं आया, कैसे आया बताना जरा, 1 कैसे आया यहाँ पर, यहां से इधर आ गया था, ओके। तो अगर कोई आपसे पूछ ले कि भाई टेन थीटा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ सेक थीटा बना दो, तो ये स्क्वायर ऊपर इसके चला जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो देखो इस तरीके से अगर देखा जाए तो बहुत सारे फॉर्मूले हो गए। एक फॉर्मूला ये हो गया, 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 लेकिन देखा जाए तो सिर्फ एक ही हुआ है, एक ये हुआ और एक ये हुआ है। लेकिन आपको ना इससे मैनिपुलेशन करनी आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए, मैनिपुलेशन के, इससे ये बन जाएगा और इससे ये बन जाएगा। यही ट्रिग्नोमेट्री का खेल है, यही ट्रिग्नोमेट्री का खेल है, इस बात को याद रखना। आगे देखो एक और आ गया, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1। चलो जी, एक बन जाएगा इससे, कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, है ना। एक फॉर्मूला आपका ये बन चुका है, ये रहा। और अगर कोई टीचर आपको बोलते कि भाई कोसेक थीटा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ कॉट बना दो, तो अंडर रूट वहां पर बन जाएगा स्क्वायर भेजने के बाद। एक और बन जाएगा, ठीक है, 1 इधर ले आओ तो कॉट स्क्वायर क्या बनेगा, जवाब दो बच्चों, कोसेक स्क्वायर माइनस 1। एक फॉर्मूला और बन गया आपके पास ये, ठीक है।
और अगर कोई ये बोल दे कि cot थीटा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वो बना दो, तो इस तरह से यहाँ पर अंडर रूट बन जाएगा। तो देखो आपके सामने बहुत सारे फॉर्मूले बन चुके हैं, देखा जाए तो सिर्फ 3 है और ना देखा जाए तो बहुत सारे हैं। ठीक है, देखो इनको याद करने की ट्रिक भी होती है। इधर देखो, ओके, देखो पहले वाले का नाम रखो आप SC, फॉर्मूला प्लस में होता है SC मतलब साइन स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू 1 ही आएगा। दूसरे वाले का नाम रखो आप ST, क्या रखो ST, और ये माइनस में होता है। ST बोला तो माइनस में, क्या फुल फॉर्म है साइन स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर। और तीसरे वाले का नाम रखो आप CC, क्या रखो CC, ये भी माइनस में होता है। फुल फॉर्म बोलो उसकी साइन स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1। 3 फॉर्मूले आ गए, SC ST CC। ठीक है, SC वाला प्लस और ST और CC माइनस, इस तरह से याद रख लो। याद रखोगे? फॉर्मूले 3 है लेकिन बनाना आना चाहिए आपको, बनाना आना चाहिए। बढ़ जाए आगे, तो याद रखना है इसको। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं जी, आगे बढ़ते हैं प्यारे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक प्रूफ देख लेते हैं। एक फॉर्मूले का आपको ना प्रूफ बता देता हूं मैं। मान लो ये ट्राइंगल है मेरे पास, ठीक है, ये राइट एंगल है, ये मेरा ये थीटा है। नाम रख देता हूं मैं A, B और C, इस तरह से। थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये कौन हो गया बेस, ये कौन हो गया हाइपोटेनस, है ना। पाइथागोरस जी थे हमारे, पाइथागोरस जी क्या कहा उन्होंने बोला बेस स्क्वायर प्लस मीन स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, बेस स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। ठीक है, ये ऐसे बोलते हैं पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं। डिवाइड कर दो बेटा ऐसे एच स्क्वायर से। प्रूफ बता रहा हूं मैं आपको एक का, डिवाइडिंग बाय एच स्क्वायर से डिवाइड कर दो। ठीक है, हो तो सकता है ना, हो तो सकता है भाई, दोनों जगह हो रहा है ना, वो तो लेफ्ट साइड में भी हो रहा है और राइट साइड में भी, इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बैलेंस रहेगी इक्वेशन। तो एच स्क्वायर से ये डिवाइड होगा तो आएगा पी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर, और ये क्या आएगा डी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर, और ये क्या आएगा बेटा एच स्क्वायर बाय एच स्क्वायर। कोई दिक्कत वाली बात? ठीक है, पी बाय एच को ऐसे बोल दो, पी बाय एच का होल स्क्वायर, यस और नो। और बी बाय एच को ऐसे बोल दो, बी बाय एच का होल स्क्वायर, यस और नो। और ये बोल रहा है मुझे काट दो, तो भाई कट जा, ये लो। ठीक है, याद करो, पंडित बदरी प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। तो याद है तुम्हें पी बाय एच साइन होता था, याद है? स्क्वायर है तो देखो स्क्वायर अभी भी है, और ये क्या होता था कॉस, स्क्वायर है तो स्क्वायर अभी भी है। मुबारक हो जी, एक फॉर्मूला प्रूफ हो चुका है। देखो, दिस वॉज द आइडेंटिटी। बताओ इसका प्रूफ आसान है कि मुश्किल है? आसान है। शुरुआत कैसे होनी है? पाइथागोरस से। डिवाइड किससे होना है? एच से। उसके बाद एक जगह तो कट ही जाएगा, बाकी वही पंडित वाला फॉर्मूला लगाओ और आंसर पाओ और खुश हो जाओ। कर दोगे? तो दिस वॉज द प्रूफ। ठीक है, अच्छा जी। इसके अलावा कुछ आइडेंटिटीज आपके सामने और आ रही हैं, वो भी जरा फटाफट से देख लो। एक, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। ये बात पहली बार सीख रहे हो या आपको मालूम है? मालूम है। साइन थीटा कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल है, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। कहां से पता लगा था? पंडित बद्री प्रसाद से। साइन थीटा होता है P बाय एच, तो कोसेक थीटा H बाय, वहीं से ये आइडेंटिटी निकल के आई। ओके, इसको देखो एक तरह से मैं और लिख दूं अगर, कि साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1। कोई एतराज है बेटा? देखो बात आपको ये याद रखनी है, लेकिन न्यूमेरिकल के बीच में ऐसे भी इस्तेमाल होगा। बहुत सारी बातें याद रखने की जरूरत नहीं है, वरना तो रट्टाफिकेशन हो जाएगा, और रटना हमें है नहीं, रटना हमें है नहीं। तो बात आप ये याद रखो कि साइन थीटा कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। और अब मैंने क्या कर दिया? क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या कर दिया? क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1। न्यूमेरिकल में कहीं पर भी साइन थीटा कोसेक थीटा मल्टीप्लाई में दिखे और उनका एंगल अगर सेम है, तो उसे हटा के डायरेक्ट 1 लिख देना, डायरेक्ट 1 लिख देना। रीजन आपको मालूम, अब रटने वाला खेल नहीं है। दूसरी देखो जरा, एक और, cos थीटा इज इक्वल टू
जवाब दो बेटा, 1/sec थीटा। इससे एक फॉर्मूला जनरेट हो जाता है कि cos थीटा इंटू sec थीटा इज इक्वल टू 1। हाँ या ना? लॉजिक आपको कॉट नहीं है, cos है, ठीक है। एक और देखो बेटा, tan थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा, ठीक है। यहां से भी ये क्या लिख दिया मैंने भाई, हट जा, cot थीटा इक्वल ये रहा। यहां से भी एक फॉर्मूला आपका जनरेट हो जाता है, क्या? tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये बातें याद रखनी है। याद करो, लास्ट लेक्चर के अंदर ऐसा कुछ हुआ भी था, tan cot मल्टीप्लाई में आया था ना, मैंने फिर क्या किया था उसके अंदर, tan को 1/cot बोल दिया था। और अगर डायरेक्ट आपको वो बात याद होती तो आप सीधा 1 लिख सकते थे। तो दिस इज द रीजन, ओके। ये बातें प्लीज याद रखें, ये बातें प्लीज याद रखें। एक और है, याद रखो बच्चों, tan थीटा जो होता है वो sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा होता है। tan थीटा जो होता है वो sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा। क्यों होता है इसका रीजन भी है, पंडित वाले में जाओ जरा। sin क्या होता था? P बाय H। देखो बता देता हूं, sin क्या होता था? P बाय H। cos क्या होता था? B बाय H, है ना? अरे पंडित वाले में sin क्या होता था? P बाय H। cos क्या होता था? B बाय H। होता था S से H, बचा क्या? P बाय B। और हर बच्चे को मालूम है P बाय B कौन होता है, तो इसलिए याद रखो tan थीटा बराबर sin थीटा बाय cos थीटा। तो tan थीटा इज इक्वल टू 1/cot, ये तो रेसिप्रोकल है और ये इनका रिलेशन है, इस बात को भी आप याद रखें, ठीक है। एक लास्ट और है, cot थीटा। cot थीटा को मैं बोलता हूं क्या? cos थीटा डिवाइड बाय sin थीटा, ये रहा। इसका भी डेरिवेशन इस टाइप से हो सकता है। ये मैंने आपको रीजन दिया है कि क्यों होता है, रेक्टिफिकेशन नहीं है, रटने वाला खेल नहीं है। तो अब बताओ, आपको आज वाली बात समझ आई कि नहीं है? फॉर्मूले याद हुए कि नहीं हुए? रिवाइज कर लेते हैं एक बार। पहला फॉर्मूला है SC प्लस है, दूसरा है ST माइनस है, तीसरा है CC माइनस है, ST, और दूसरा क्या है? CC माइनस है, ठीक है। अच्छा, ये तो है ही, इनसे फिर बन भी जाते हैं, इनसे फिर बन भी जाते हैं। साइन का बन जाता है, कॉस का बन जाता है, फिर अंडर वाला बन जाता है। ये बनाने वाली चीज याद रखनी है, ओके। दूसरा रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, कोसेक, ठीक है। कॉस का रेसिप्रोकल सेक, टेन का रेसिप्रोकल कॉट। ये बड़े इंपॉर्टेंट है, ओके। और नेक्स्ट क्या है? टेन का साइन अपॉन कॉस, कॉट का कॉस अपॉन साइन। स्टार्ट करें न्यूमेरिकल? जोश के साथ बोल दो, स्टार्ट करें। स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन आ गया 8.4 का फर्स्ट क्वेश्चन। जितने फॉर्मूले हमने अब तक देखे उन सब का इस्तेमाल होगा और बड़े आराम से इधर आप लोग देखना। ये बोल रहा है एक्सप्रेस, अच्छा जी, एक्सप्रेस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, मतलब साइन ए का आंसर, सेक ए का आंसर, टेन ए का आंसर हमें निकालना है कॉट ए के टर्म्स में। मतलब साइन ए, सेक ए और टेन ए का आंसर किसमें निकालना है? कॉट ए के टर्म्स में। आंसर कॉट में आना चाहिए, आंसर। तो भाई जितने भी फॉर्मूले अब तक हमने यहाँ पर देखे थे, जैसे हमने एक देखा था साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एक देखा था हमने, क्या देखा था? सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और क्या था बेटा? कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और क्या था? साइन थीटा 1 अपॉन कोसेक थीटा, और क्या था बच्चे? कॉस थीटा 1 अपॉन सेक थीटा, और क्या था बच्चे बताओ? टेन थीटा 1 अपॉन कॉट थीटा। भाई साहब इन सब बातों का इस्तेमाल होने वाला है। ये मैंने दोबारा इसलिए मतलब लिखे ताकि आपको याद रहे। एक्चुअली मेरा जो पर्पज है वो ये है, हाउ टू इम्प्लीमेंटेशन आप लोग सीख जाओ। स्टार्टिंग से एक दो क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम लगता है, उसके बाद आराम से बच्चा कंफर्टेबल हो जाता है। देखते रहो भाई। पहला स्टेप, एक काम करता हूं मैं, पहले ना 10 निकाल लेता हूं, मुझे सबसे आसान दिख रहा है। मैं पहले तीसरा पार्ट कर देता हूं उसका, है ना। 10 निकाल देता हूं मैं। 10 को ऐसे बोल दूं 1 अपॉन कॉट, हाँ या ना? क्यों बोल दूं? 10 का आंसर 1 अपॉन कॉट। लो जी मुबारक हो, एक आंसर तो यही हो गया। लो सबसे आसान तो यही था। इसने ये बोला है कि जितनी भी ये 1 2 3 चीज जो यहाँ लिखी हुई है इनका आंसर कॉट में दे दो।
इनका आंसर सवाल का मतलब समझ में आना चाहिए आपको, मतलब समझ में आना चाहिए। हो गया जी। अब मैं दूसरा पार्ट कर देता हूं। पहले सेक निकालता हूं मैं, सेक। चलो जी, सेक है। सोचो जरा, सेक का कुछ हो सकता है रिलेशन, यहां से हो सकता है। हाँ ठीक बता रहा है बिल्कुल। सेक स्क्वायर को देखो, ये सेक थीटा है और ये क्या है, सेक स्क्वायर। तो देखो इसे उधर भेजूंगा तो 1 प्लस टेन स्क्वायर, और स्क्वायर उधर भेजूंगा तो अंडर रूट। नहीं समझे? देखो ऐसे करके सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। हाँ या ना, 10 वहां भेज के स्क्वायर वहां भेजो, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, बोलो, अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इस तरह से है नहीं आया? अभी हमने पिछली वाली स्लाइड के अंदर यही सब सीखा था। अलग से आया या इसी से बने सारे के सारे? इसी से बने। तो बेटा देखो, सेक को मैं बोल सकता हूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर। ए जैसा एंगल होगा उसी हिसाब से आपको यहाँ पर लिखना है। यहां से आया, आगे बढ़ो। आंसर तो मुझे क्वाड में मांग रहा है, आगे आ गया 10 में। 10 को मैं क्या बोल सकता हूँ, 1 अपॉन क्वाड। 10 को 1 अपॉन क्वाड। इस तरह से धीरे धीरे आपको कनेक्शन जोड़ना है, तार मिलाने, फॉर्मूलों के तार मिलाने, चीजों को जोड़ना है। 10 को बोलूंगा 1 अपॉन क्वाड। स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर रहेगा देखो इसके ऊपर। अब एलसीएम ले लो, एलसीएम लो बच्चों, अंदर ही अंदर। इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इन दोनों की आपस में, तो कुछ ऐसा आ जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, और यहाँ पे आ जाएगा कॉट का स्क्वायर। तो ध्यान रखो, जब सिंगल चीज स्क्वायर में होती है तो अंडर रूट से बाहर, तो ये चीज अंडर रूट से बाहर निकल जाएगी और आपका आंसर कुछ ऐसे आ जाएगा। अंडर रूट में ऊपर तो रहेगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, और ये अंडर रूट से बाहर निकल के बन जाएगा कॉट ए। लो जी, एक आंसर आपका ये हो गया, एक आंसर आपका ये हो गया। अब कुछ बच्चे मेरे से पूछते हैं कि सर ये भी तो अंडर रूट से बाहर निकलना चाहिए। भाई प्लस में है ये प्लस में है। हाँ, अगर होल स्क्वायर होता तो अंडर रूट से बाहर निकल जाता, अगर होल स्क्वायर होता तो अंडर रूट से बाहर निकल जाता। इस बात को ध्यान रखें, ठीक है। देखो आंसर आ गया आपका, सेके का आंसर कॉट के उसमें आ गया। अब रह गया हमारा फर्स्ट पार्ट, तो फर्स्ट पार्ट को भी एक बार जरा देख लेते हैं। हमारे पास क्या है, साइन। साइन है हमारे पास, लाना किसमें आंसर, साइन का सीधा रिलेशन है कहीं कॉट के साथ? नहीं है, लेकिन साइन का देखो ये बन सकता है कोसेक, और कोसेक का सीधा रिलेशन कॉट के साथ है। इस तरह से तारों को जोड़ना है, इस तरह से कनेक्शन को फिट करना है। टाइम लगेगा लेकिन कंफर्टेबल हो जाओगे श्योर, प्रैक्टिस अगर करते रहोगे तो। साइन को बोल दिया बेटा मैंने 1 अपॉन कोसेक, ठीक है। इसके बाद कोसेक यहां से निकालूंगा मैं, निकालना जरा, कोसेक थीटा 1 इधर ले जाऊंगा, प्लस का हो जाएगा, और देखो स्क्वायर था ना, ये स्क्वायर, ये अंडर रूट हो गया। कोसेक थीटा की वैल्यू आ गई है, तो 1 रहेगा ऐसे ही। कोसेक की वैल्यू बोलो जरा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। आ गया जी आंसर, ए आएगा, क्योंकि यहाँ पर ए है, बिल्कुल ठीक बता रहे हो, ए आएगा। बस यही मेरा आंसर है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन की ये पार्ट थे। अब मुझे जरा ये बताओ, आप लोगों की जो एनालिसिस है कि इसके अंदर क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और लिंक, उनका लिंक कैसे लिंक होंगे, हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, प्रैक्टिस करना है इसकी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ये कहता है राइट ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ एंगल ए, मतलब एंगल ए इस्तेमाल होगा यहाँ पर, और हर एक का आंसर सेके के टर्म्स में देना है, हर एक का आंसर सेके के टर्म्स में देना है। अगेन आपके पास सारे फॉर्मूले होने चाहिए, एक था एससी फॉर्मूला जो प्लस में था, एक था एसटी जो माइनस में था, एक था सीसी जो माइनस में था, बाकी उनके रेसिप्रोकल है, ठीक है। इस तरह से ना आइडिया लग जाता है कि हाउ टू इम्प्लीमेंट। चलो जी, पहला आंसर साइन ए ये निकालना है मुझे, दूसरा आंसर कॉस ए ये निकालना है मुझे, तीसरा आंसर टेन ए ये निकालना है, क्योंकि इसने ये बोला है कि जितनी भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है हर एक का आंसर सेके में दे दो। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो तो 6 ही होती हैं, 6 में से एक तो इस्तेमाल ही हो रही है, तो 5 की वैल्यू मुझे निकालना है। 10 हो गया, और क्या निकालना है मुझे, कॉट ए, और क्या निकालना है मुझे, कोसेक ए, बस ये निकालना है मुझे। ऑलराइट, सेक तो मेरे पास है। तो जरा सोचो, साइन का आंसर ना सेक के अंदर चाहिए मुझे, सोचो साइन का आंसर सेक के अंदर कौन सा, हाँ ये वाला लगाओ पहले यहाँ पर, देखो ये वाला
क्योंकि डायरेक्ट लिंक तो इसका है नहीं। साइन से पहले कॉस बनाओ, साइन से पहले कॉस फिर सेक का उल्टा होता है। इस तरह से तारों को जोड़ना पड़ेगा। प्रूफ वाले सवाल है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, कंफर्टेबल हो जाओगे। तो आप लगाओ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और स्क्वायर है यहाँ पर, स्क्वायर वहां पे जाएगा तो अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। पहली स्लाइड में हमने यही बातें सीखी थी, कन्वर्जन। अब सीख रहे हो तुम इनका इस्तेमाल, इनका यूज, इनका एप्लीकेशन। तो देखो भाई, साइन को मैं यहाँ बोल सकता हूँ अंडर रूट के अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है तो? आगे समझ में आ गया इम्प्लीमेंटेशन? अभी भी आंसर नहीं आया, क्योंकि मुझे आंसर चाहिए किसमें? सेक। तो हर बच्चे को मालूम है कॉस का उल्टा सेक, कॉस का उल्टा सेक, तो वही इस्तेमाल हो जाएगा इसके अंदर। आगे बढ़ो, अंडर रूट 1 माइनस कॉस को ऐसे बोल दो 1 अपॉन सेक, स्क्वायर तो रहेगा ही क्योंकि ऊपर होल स्क्वायर था। मेरा आंसर आने वाला है बच्चों, बस मेरा आंसर आने वाला है, पूरा अंडर रूट है ये। इसके अपॉन 1 मान के एलसीएम ले लो उसका, तो ये ऊपर गया तो क्या हो गया? सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और आपस में क्या हो गया? सेक ए। देखो स्क्वायर है ये, और अंडर रूट पूरा पूरा है। अंडर रूट ऊपर वाले का तो रहेगा, बाहर क्यों नहीं आ सकता अंडर रूट से? -1 है। अगर पूरे का होल स्क्वायर होता तो बाहर आ जाता, लेकिन नीचे वाला आ जाएगा बाहर। मुबारक हो जी, एक आंसर आपका आ चुका है, एक आंसर आपका आ चुका है। आ गया? अब इधर देखना, साइन का आंसर आ गया ना, इसका मतलब कोसेक का आंसर भी आ गया। याद करो, कोसेक क्या होता था? 1 अपॉन साइन। कोसेक क्या होता था? 1 अपॉन साइन। तो यानी जो साइन का आंसर है कोसेक का जस्ट उसका उल्टा, इसका उल्टा कर दो, इसका रेसिप्रोकल करो। रेसिप्रोकल तो सेक के ऊपर हो गया और अंडर रूट सेक स्क्वायर -1। लो जी, एक और आंसर आ गया। मतलब एक निकल जाता है तो दूसरा उसका निकल ही जाता है। चलो, 2 चीजें आ चुकी। अब निकालते हैं हम क्या? कॉस। कॉस तो आपका निकला ही हुआ है। कॉस क्या होता है? सेक का उल्टा। बस आंसर आ गया। एक और आंसर आ गया भाई। कॉस क्या होता है? 1 अपॉन सेक, तो आंसर आ गया। हमें सारे आंसर सेक ए के टर्म्स में निकालने हैं, हमें सारे आंसर सेक ए के टर्म्स में। अब कौन रह गया? 10। 10 का तो फॉर्मूला ही होता है एसटी वाला। क्या फॉर्मूला होता है इसका? बोलो। मेरा फॉर्मूला सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहां से 10 निकालो, तो सेक स्क्वायर को यही रखो, 1 को इधर ले आओ, -1 हो गया, 10 वहां ले जाओ, प्लस का हो गया। बोलो बच्चों, स्क्वायर ऊपर ले जाओ, अंडर रूट में हो गया ये। सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर 10। तो लो जी, ये भी आपके सामने आ चुका है कि 10 का आंसर हमारा क्या है? बोलो, सेक स्क्वायर थीटा -1। आंसर आ गया। रीजन आपके पास है। रटने वाला ये टॉपिक ऐसा है जिसमें रटने का कुछ है ही नहीं। रटोगे तो सवाल ही नहीं होंगे, या तो लिंक जोड़ने पड़ेंगे आपको और फॉर्मूले याद होने चाहिए। अगला कॉट। कॉट तो आ ही गया। कॉट क्या होता है? 10 का रेसिप्रोकल। तो बस 1 अपॉन इसका आंसर। और ये सारे क्वेश्चन देखो डन हो गए। अब बताओ बच्चों, बात पकड़ में आई कि नहीं आई? ठीक है, 2 क्वेश्चन वी हैव डन सो फार। कर लोगे? ए आएगा थीटा की जगह, थीटा की जगह ए लगा दो भाई, क्योंकि जैसा एंगल वैसी सिचुएशन। ठीक है, थर्ड में भी लगा दो ए, और कहीं बस हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया बच्चों, देखो 2 क्वेश्चन है। इवेल्युएट करने हैं ना, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू। इसके अंदर पिछली क्लास का भी इस्तेमाल होगा, इसके अंदर पिछली क्लास का भी इस्तेमाल होगा, क्योंकि एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है। एंगल कॉम्प्लीमेंट्री। चलो इसे सॉल्व करते हैं जल्दी से। देखो, इन दोनों का सम कितना है? 90। बदलाव सिर्फ एक में होगा, चेंज सिर्फ एक में होगा। पहले वाले में कर देते हैं। कैसे करते थे? साइन स्क्वायर 90 लगाते हैं, माइनस लगाते हैं, थीटा 27 दूसरा वाला, थीटा दूसरा वाला। नीचे भी ऐसे करो बेटा, कॉस स्क्वायर 90 ऐसे रखो, थीटा दूसरा वाला, थीटा दूसरा वाला। और एक बात याद रखना, 90 में से 27 जाए तो आंसर वही आना चाहिए। क्या चीज? ठीक है ना? चलो आगे देखो भाई, साइन 90 माइनस थीटा। याद करो, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। आवाज नहीं आई? साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। बहुत बढ़िया। तो साइन 90 माइनस थीटा
ये वाली आएगी चीज, तो ये बन जाएगा cos स्क्वायर और थीटा की जगह तो ये वाला एंगल आ जाएगा, वो ऐसी रहेगा, वो ऐसी रहेगा। नीचे भी देखो cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, हमारा कितना है, ध्यान रखना यहाँ पे स्क्वायर है तो आंसर भी स्क्वायर में ही आएगा। फॉर्मूला अपना काम करेगा और स्क्वायर जहां पर है वहीं रहेगा, फॉर्मूला अपना काम और स्क्वायर जहां पर है वहीं रहेगा। यहां तक वैल्यू आ गई। ये क्या हो गया cos स्क्वायर 73। अब हर बच्चे को मालूम है ना, अभी ये भी देखो ये फॉर्मूला बन रहा है SC वाला, SC आगे पीछे हो रहा है यार, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बोलो या बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बोलो, बात एक ही है। प्लस में बात एक है, माइनस में नहीं होगा, तो प्लस में इसके ऊपर वाले की वैल्यू 1 बन गई और नीचे वाले की वैल्यू भी 1, क्योंकि थीटा सेम होना चाहिए। देखो थीटा दोनों का सेम है, तो ये 1 बन गया अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी SC वाली। यहाँ भी देखो थीटा एकदम सेम है, इसकी वैल्यू 1 बन गई और 1/1 इज 1, तो ये आपका आंसर कर दोगे। यस सर। ये सवाल आ गया एक, कैसे होगा ये, देखो दो चीज के पेयर हैं, सम देखो इनका 90 है, ये पेयर अलग है और ये पेयर अलग है। एक लगाओ इसके अंदर, 25 वाले को बदल देते हैं, बदलना जरा, साइन ऐसी रहेगा 90 माइनस 65, दूसरा वाला इस्तेमाल, इसको बेटा ऐसी रखते हैं 65। चलो जी प्लस आ गया, यहाँ पर 25 वाले को बदल देते हैं, कॉस है तो कॉस ही रहेगा 90 माइनस कौन सा 65 और यहाँ साइन 65 रहेगा। ठीक है, क्या करो बेटा, साइन 90 माइनस थीटा बोलो cos 65 आएगा। यहाँ पे स्क्वायर नहीं है तो हम स्क्वायर नहीं लगा रहे, और ये वाला cos 65 ऐसी रहेगा। तुषार cos 90 माइनस साइन 65 रहेगा और यहाँ पर साइन 65। बेटा cos थीटा इंटू cos थीटा, दो चीजें अगर मल्टीप्लाई में a इंटू a, b इंटू b, cos थीटा इंटू cos थीटा, cos स्क्वायर थीटा बोलते हैं। तो ये बन गया cos स्क्वायर, क्योंकि एंगल सेम है, एंगल सेम है। यहाँ भी देखो साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर स्क्वायर। फॉर्मूला बताओ कौन सा लगा, SC वाला, कौन सा लगा SC वाला प्लस में, CS या SC प्लस है एक ही बात है, इसकी वैल्यू और आंसर आ गया राइट हैंड साइड में, आंसर कर दोगे। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, बस लास्ट क्वेश्चन आ गया आज का हमारा लास्ट हुआ है। आज का होमवर्क आपका एक्सरसाइज 8.4 में 1 से लेके 4 तक है। अब ये क्वेश्चन है, जरा इन्हें देख लो, इसके हमें MCQ वाले क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखो देखते ही हो रहा है, दिमाग लगाओ जरा, देखते ही हो रहा है, देखो 1 आएगा, 1 आएगा, और दिमाग लगाओ, करीब पहुंच रहे हो, और दिमाग लगाओ 9 आएगा। देखो ये आपका सवाल है, ठीक है, इसके अंदर अगर मैं 9 कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बचा, sec स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर, नहीं बचा, 9 रहेगा ऐसे, इसकी वैल्यू पूरे की 1, कौन सा फॉर्मूला ST, कौन सा फॉर्मूला ST, और 9 इंटू 1 क्या हो गया 9। आंसर जी ये वाला हो गया, है आसान, थोड़ा सा सोचना है, बस थोड़ा सा सोचना है। चलो जी ये देखते हैं आप सेकंड वाला, यहाँ देखते हैं, ये तो डेंजरस सा लग रहा है भाई। 1 प्लस tan थीटा, आगे क्या है बेटा sec थीटा, मल्टीप्लाई में क्या है 1 प्लस cot थीटा, आगे क्या है cosec थीटा। देखो जब भी कोई सवाल उबड़ खाबड़ तुम्हारे सामने आ जाए तो क्वेश्चन को हमेशा साइन कॉस में बदलने की कोशिश की जाए। किसमें, क्वेश्चन यूं हो जाएगा, आराम से देखो 1 ऐसे ही, tan क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, नहीं होता क्या, सीखा था हमने। sec क्या होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, नहीं होता क्या, होता है। 1 ऐसे ही, cot क्या होता है cos थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा, cosec क्या होता है 1 अपॉन साइन थीटा। आराम से इधर देखो एलसीएम क्या है, इसके अपॉन 1 मान लो, एलसीएम क्या है इधर cos थीटा, तो इधर यहाँ क्या आ जाएगा cos थीटा, यहाँ क्या रहेगा ये साइन थीटा, यहाँ क्या रहेगा प्लस, यहाँ पर भी इसके अपॉन 1 मान लो, एलसीएम क्या आएगा इसका साइन थीटा, यहाँ पर 1 की मल्टीप्लाई होगी साइन में, तो साइन प्लस में क्या आएगा cos थीटा माइनस में 1। यहाँ तक बोलो बात समझ में आ गई। आगे देखते हैं, आगे देखो इनकी ना आपस में हो जाएगी मल्टीप्लाई, कॉस की मतलब मल्टीप्लाई में, देखो ये जब दो चीजें मल्टीप्लाई में होती हैं तो ऊपर की ऊपर होती है और नीचे की सामने की सामने और सामने की सामने। तो भाई देखो जरा एक चीज जरा देखना इधर बेटा, देखो ये ब्रैकेट लगा दिया मैंने एक, और देखो ये भी लगा दिया मैंने एक ब्रैकेट, है ना, और ये अपने आप में एक ब्रैकेट है और ये अपने आप में एक है।
याद करो एक फॉर्मूला यहां लिख देता हूं, याद करना जरा, एक a माइनस बी और a प्लस बी, याद आया कुछ? क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब दो चीजें एक बार माइनस में और एक बार प्लस में मल्टीप्लाई में हो तो आइडेंटिटी लग जाती है। छोटी क्लास के अंदर आप लोग सीख चुके हो। लगा दो जी। तो देखो ये क्या है, पूरा a प्लस बी और ये क्या है, a माइनस बी। तो ऐसे करके बोल दूं उसे, a स्क्वायर ऐसे बन जाएगा और माइनस बी स्क्वायर ऐसे बन जाएगा, और नीचे वाले की तो मल्टीप्लाई हो ही जाएगी। यहां तक बताओ समझ में आई कि नहीं आई? रिपीट करूं एक बार? करूं रिपीट या आ गया? आवाज नहीं आई फिर? आ गया। क्या करना था? 10 मतलब जब भी सवाल उबड़ खाबड़ दिखे तो हर चीज को साइन कॉस में बदल दिया, इधर एलसीएम लिया, एलसीएम लिया। दो पेयर एक जैसे लग रहे हैं यार, साइन प्लस कॉस बोलो या कॉस प्लस साइन बोलो, बात उनको एक मान लिया, साथ में एक है, उन्हें एक मान लिया, साथ में एक है। a प्लस बी, ये पूरा a है और ये b है, ये पूरा a है और ये b है। तो a प्लस बी और a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी। ठीक है, खोलो इसे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर आता है खोलना? खोलना जरा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b। वेरी गुड। खोलो जरा, a स्क्वायर खुल गया प्लस बी स्क्वायर खुल गया प्लस 2a और b, ये आ गया। उधर 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, नीचे कोई चेंज नहीं है, नीचे जैसा है वैसे। याद करो SC वाला फॉर्मूला, देख लो, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर या साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये तो हो गया पूरा का पूरा 1। ऊपर क्या है 2 cos थीटा और क्या है साइन थीटा, साथ में क्या है -1। यहाँ क्या है cos थीटा, यहाँ क्या है साइन थीटा। अब क्या होगा, 1 से ये 1 और क्या बचा नीचे 2 cos थीटा और क्या बचा साइन थीटा, नीचे क्या है cos थीटा और क्या है साइन थीटा। ये तो कट गया, आंसर क्या आ गया? तो देखो 2 इज द आंसर, दिख रहा है कहीं पे? 2 इज द आंसर। तो देखो जरा सा सवाल था लेकिन मेहनत इसने बहुत करवा दी। ठीक है, तो प्रैक्टिस, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस और फॉर्मूले याद होंगे उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। प्रूफ वाला टॉपिक है वैसा, प्रूफ वाला टॉपिक। ठीक है, थोड़ा सा समय लगता है, उसके बाद आ जाती है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। अगला सवाल ये रहा, यहां पर भी सोचना पड़ेगा। तो sec प्लस 10 और 1 माइनस sec है। क्या क्वेश्चन है? sec a प्लस 10a और क्या था? और क्या था बेटा? 1 माइनस साइन, 1 माइनस साइन। ये रहा क्वेश्चन। क्या करूं? ऊबड़ खाबड़ है। क्या बता रखा मैंने आपको? साइन कॉस में सबको करो चेंज। sec को ऐसे बोल दूं 1 अपॉन कॉस, और 10 को ऐसे बोल दूं 1 अपॉन साइन, नहीं साइन अपॉन कॉस। क्या बोलूंगा? साइन अपॉन कॉस। 10 को बोलूंगा साइन अपॉन कॉस। ठीक है, ब्रैकेट अपनी जगह जैसे जैसे है वैसे वैसे बनाने, ब्रैकेट हटा दुर्घटना। एलसीएम तो इधर यही रहेगा कॉस, एलसीएम सेम है तो ऊपर वाले सेम रहते हैं। बताइए बात तुम्हें, जब एलसीएम सेम रहता है तो ऊपर वाले सेम रहते हैं। देखो कुछ ऐसा आ गया। फिर दोबारा देखो फॉर्मूला, वही फॉर्मूला जो मैंने बताया था अभी, एक बार माइनस में और एक बार प्लस में अगर दो एक्सप्रेशन है तो उनको बोलते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखो ये आपका ए है, तो ये आपका बी है, ये आपका ए है, ये आपका बी है। तो लगा दो 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर। नीचे कोई चेंज नहीं है क्योंकि इसके अपन में कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं। तो आमने की आमने हो गई, सामने की सामने। यहाँ ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर है और ये हो गया कॉस है। याद करो आज की पहली वाली स्लाइड, 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर। याद आया कैसे होता है? एससी फॉर्मूला याद करो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। याद है? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, साइन उधर फेंक दो तो कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर। कहीं पर ऐसा है तो ऐसा लिख दो, लेकिन अगर कहीं पर ऐसा है तो ऐसा लिख दो। यहाँ पर ये वाली बात इस्तेमाल हुई है, 1 माइनस साइन स्क्वायर बन गया कॉस स्क्वायर। ये देखो 2 बार है, कॉस का स्क्वायर है तो एक बार ये कट गया, बचा क्या? कॉस। लो जी आंसर आ गया। ठीक है, बताना जरा कौन सा आंसर आएगा? ऑप्शन डी इज द आंसर। ऑप्शन डी इज द आंसर। अगला क्वेश्चन आ गया, ये रहा। कैसे करोगे? ऊबड़ खाबड़ है, साइन कॉस में। ठीक है, खोल देते हैं 1 प्लस 10 और 1 प्लस कॉस। बोलना बेटा क्या सवाल था? 1 प्लस 10 स्क्वायर था और नीचे
ठीक है, क्या करोगे साइन कॉस में, टेन को ऐसे बोल दूं 1 प्लस वो साइन ए और कॉस ए, दोनों का स्क्वायर तो रहेगा, क्यों रहेगा स्क्वायर, क्योंकि ऊपर स्क्वायर है, क्योंकि ऊपर स्क्वायर है। और कॉट को ऐसे बोल दूं कॉस स्क्वायर है और अपॉन में क्या रहेगा साइन स्क्वायर है, इसके अपॉन 1 मान के, इसके अपॉन 1 मान के। देखो ऊपर की डील ऊपर होगी और नीचे की डील नीचे होगी। चलो डील करो, इसकी एलसीएम ले लो, तो क्या आएगा कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है, नीचे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसा है वैसा रहेगा एलसीएम के बाद। यहाँ पर भी एलसीएम ले लो, क्या बनेगा साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है, नीचे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ तक बोलो कोई दिक्कत है तो। प्यारे बच्चों याद करो एससी फॉर्मूला, ये रहा एससी, 1 नहीं बन गया ऊपर, कॉस स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, नीचे भी देखो 1 नहीं बन गया ये, है ना यार, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर हो, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर हो, बात प्लस में बात एक होती है। याद करो जब चार चीजें लगातार होती हैं, जब चार चीजें लगातार होती हैं तो नीचे वाली का रेसिप्रोकल हो जाता है। ऐसा कुछ आ गया 1 है, ये हो गया साइन स्क्वायर है अपॉन क्या हो गया कॉस स्क्वायर है, ये क्या हो गया टेन स्क्वायर है। लो जी आंसर आ गया, देखते हैं जरा क्या आंसर है, बोलो क्या आंसर है इसका, 10, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आ गई। तो आपका जो होमवर्क है ना आज का, वो एक्सरसाइज 8.4 में आप 1 से लेके 4 तक क्वेश्चन रिपीट करोगे बार बार, और आइडेंटिटीज को बार बार तोड़ मरोड़ के याद करोगे, लर्न करोगे, और सारी आइडेंटिटीज प्रूफ करके लाओगे। जैसे मैंने आपको एक दिखाई थी ना, प्रूफ करोगे आप, कर लोगे। और सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज क्या करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।